तो गाइस होली की छुट्टियां शुरू हो गई है और हमारा पेपर भी हो गया सेकेंड ईयर। फाइनली हम लोग आप सेकेंड ईयर का पेपर देकर घर आए हैं और घर में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे दवाई का काम चालू हो रहा है। हमारी ठेसर अभी काम पर लग चुकी है। देखिए वहाँ पे ठेसर का काम हो रहा है, बस यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, बहुत दूर है हम। तो अभी हम ठेसर, यहाँ पे किसानों के पास टाइम नहीं है। अभी राई का सीज़न था, अभी राई कट चुका है और अभी गेहूँ में दाने लग चुके हैं। अभी कुछ दिन बाद लगभग मार्च के एंड या फिर मार्च के मिडिल तक गेहूं की कटाई चालू हो जाएगी। फिर 1-2 महीने का रेस्ट रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो चावल की खेती चालू हो जाती है जैसे पहली बारिश गिरना चालू होगा। तो गाइस हमारे यहाँ के किसान होली की तैयारी अभी कुछ इस तरह से ही कर रहे हैं। अभी राई का पूरा वो थ्रेशरिंग करवा रहे हैं और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे देखिए कि अलसी के भी बीज अब चालू हो गए हैं। अब अलसी के ये खेत है पूरा, ठीक है। अभी अलसी भी पकने वाली है, वो गेहूं कटते कटते अलसी भी पूरी कट जाएगी। हम लोग इस अलसी को तीसी कहते हैं, हमारे गांव में तीसी कहते हैं। आप लोग अलसी ही कहते हो या फिर और किसी नाम से जानते हो इस चीज़ को, मुझे कमेंट में बताइए। क्या आप लोग कभी ये वाला काम किए हो, थ्रेशरिंग करना? यहाँ से बहुत रिस्की काम रहता है ये। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर सावधानी हम नहीं रखें तो जान भी जा सकती है, क्योंकि इसका आरपीएम बहुत तेज़ होता है। लगभग अगर वो ऐसा है कि अगर आप कोई भी अगर आपके तुम्हारे बॉडी का पार्ट अगर कुछ भी चला गया तो पूरी मशीन अपने अंदर ही खींच लेती है। ये बहुत रिस्की काम रहता है। क्या आप लोगों ने कभी ये काम किया है? भैया आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। हाँ सुलिया थे, कहाँ थे? चुकरा स्कूल। हाँ ठीक है पापा अभी गल। हाँ पेड़ कटवा होता ना घरे आवा था ना, फिर बता दे भाई रिच क्यों कहने काटा हुआ मतलब दाम अगवाऊँ करे। हाँ अभी एक थान तो इतना बाबू है। हाँ। ओकरे बाद फिर देखे यार कई हद निपटा लिया तो फिर बढ़ जाएंगे बस कह देवा हम वाइल वाई है तो मशीन तो हो ही जाए सब देख लेते। अभी तो एक घर करवाना कुछ, हाँ कुछ एक घर करवाना है। अभी दो जगह यहाँ का रखवा फिर बता देगा कि वो स्कूल टेका का नाम बता। रामलाल ठीक है। अब वो ना बताइए पापा, बताइए रेट का आवाज सिस्टम, हम तो यहाँ रही नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो गाइस हमें एक और ऑर्डर मिल चुका है। यहाँ जब से मेरी मशीन लगी है, फिलहाल तो यहाँ एक लोग का हम दाने के लिए आए थे, लेकिन अभी 2 ऑर्डर और मिल गए हैं। आज लगता है पूरे दिन का यही रहना पड़ेगा। लगभग दिन भर का काम तो मिल ही गया। गाइस आइए हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। हम लोग बचपन में पहले ये बहुत खाते थे, पेड़ से जो निकलता था। बस ये बमूर का पेड़ है, बबूल का, लेकिन एक खैर का पेड़ होता है, उसमें एक लासा टाइप का एक पदार्थ निकलता है। हम लोग उसको खाते थे, पेड़ से अलग करते थे, फिर उसको गर्म तावे में चीनी और तेल डालकर उसको मस्त सफाई करके खाते थे। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वैसे ही चीज़ होता है, बट ये बबूल के पेड़ पे निकले हैं। हम लोग एक खैर का पेड़ होता था उस पर निकालते थे। क्या आप लोगों ने ये कभी खाया है? इसको क्या कहते, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको लासा कहते हैं। लासा ये क्या है कि पेड़ से ही निकलता है। अगर पेड़ को कहीं अगर कट पिट जाता है तो उससे ही ये निकलता है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, क्रिस्टल के टाइप का दिख नहीं रहा है। आप लोगों ने ये चीज़ कभी खाई है? अगर खाई हो तो मुझे बताइए कमेंट में। देखिए वहाँ पे बहुत बड़ा सा है, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कि आखिर थ्रेशरिंग की कैसे जाती है और किसान लोग कितना मेहनत करते हैं इस चीज़ में। आइए हम आप लोग को पास दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक अनाज उठा रहा है। ये दरअसल राई की थ्रेशरिंग हो रही है। अजी मेरे दादाजी हैं। आप ये उठाएंगे और देखिए ये हाथ उठाएंगे, इसको ये हाथ उठाएंगे और वो वहाँ इस मशीन के अंदर डालते हैं और ये पूरा अपने अंदर खींच लेती है। और जैसे खींच के वहाँ नीचे उसके नीचे दाना फेंकती है और ये उधर उसका भूसी साइड से वही है उनका काम। हमारे किसानों का ये काम है और ये बस अभी इसलिए कर रहे हैं। अब होली आ रही है, होली की भी तैयारी करनी है। पहले ये काम बैलों की मदद से किया जाता था, लेकिन अब लोग अपना समय बचाने के लिए ये सब काम अब थ्रेशर से करते थे। लेकिन अभी भी कहीं कहीं बैलों के थ्रू ही ये काम कराया जाता है। जिनके पास बहुत समय रहता है वो बैल से ही करते हैं। पीला कलर की कोई बिल्डिंग या फिर कोई मशीनरी पार्ट, दरअसल एक कन्वेयर बेल्ट की पूरे पार्ट्स हैं
जो कि माइनिंग उस कोने में होती है। वहाँ पे आप मेरे उंगली से देख सकते हैं, उस कोने में माइनिंग होती है और वहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन लग रही है आप लोगों को, वो है कन्वेयर बेल्ट। वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर 18 किलोमीटर दूर जाता है थर्मल पावर प्लांट जो कि शासन में है, शिवपुरी। ये इसका रिलायंस की माइनिंग यार्ड है। इन लोगों ने वहाँ से माइनिंग चालू की थी, उधर से उससे उसके भी आगे से माइनिंग चालू की थी और ये धीरे धीरे माइनिंग करते करते ये लगभग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये धीरे धीरे ये पूरे पहाड़ को इधर से पूरे माइन करेंगे। देख लीजिए पूरा एक राउंड हमारे इधर है, पूरा एक राउंड पहाड़ है। लेकिन अब ये पिछले कुछ नहीं तो 100 साल के अंदर में ये कोई पहाड़ नहीं बचेगा। ये पूरी माइनिंग करके पूरे कोयला बाहर निकाल देंगे। ये यहाँ पे फिलहाल अभी 5 पावर प्लांट है। मैं आप लोगों को ये एक रिलायंस का ही दिखा रहा हूँ, ये रिलायंस की ही एक पार्ट। जब से ये सिंगरौली में पावर प्लांट्स की जब से इस्टेब्लिश हुई है और यहाँ पे इतने ज़्यादा स्पीड और इतने तेज़ी तरीके से यहाँ पे कोयले की खुदाई हो रही है, उससे जो प्रदूषण हो रहा है हमारे सिंगरौली वातावरण में पूरा जहर का काम कर रहा है। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट जो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है कि पोल्यूशन के मामले में, एयर पोल्यूशन के मामले में। ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली से ज़्यादा जहरीली हमारी सिंगरौली होती जा रही है। क्या हुआ कि जैसे ये कंपनियाँ आती गई, पेड़ कटते गए और इन उस हिसाब से पेड़ लगाया नहीं। और अभी यह हालत है कि ढंग से अगर हम लोग हाईवे पे निकल जाए, रोड पे निकल जाए तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ गांव का थोड़ा बहुत अच्छा माहौल है कि में बढ़ते हुए प्रदूषण को के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। यहाँ के सब नेता नगाड़ी कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खा खा के बस बैठ रहे हैं। वो कुछ इस चीज़ पे कभी ध्यान दे नहीं रहे हैं। लोग यहाँ पे धरने भी करते हैं लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, रिलायंस, अडानी, ये सब का लोग, हम गाँव के लोकल लोग क्या ही विरोध करेंगे। कोई आवाज़ उठाते भी है तो लोग दबा देते हैं, कुछ होता नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, इन कंपनियों के आने के वजह से विकास तो हुआ है, बट उसके साथ साथ बहुत ही प्रदूषण हमारे सिंगरौली में बढ़ गया है। सबसे मेन रीज़न है कोयला की खुदाई ही। तो गाइस, पापा गए थे खाना खाने, वो सुबह से ही निकले थे। वो ट्रैक्टर लेकर लोगों के खेतों में थ्रेशरिंग के लिए मुझे बुलाया था ताकि उनको घर जा पाए वो खाना खाने के लिए। अभी वो आ रहे हैं। दादाजी भी मेरे फ़ोन किए थे कि दुकान में चलो, वो मेरी दादी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, वो आराम करेंगी। वो जा रहे हैं लड़की देखने मेरे बुआ के लड़के के लिए वो, और तो मुझे जाना पड़ेगा अब दुकान में। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तक के लिए मेरे आप सारे वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे रहो, मस्त रहो और सबको हैप्पी होली इन एडवांस।